रा का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, मौजूद है, और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाज़त है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने कि हमसे मत पूछिए, अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है तो आप कर दीजिए। सरबजीत का जो कातिल था आज निपटा दिया गया मतलब ऐसे निपटाया गया कि उसको गोली मार दी गई। इस्लामपुरा में चंद शूटर्स घुसे, मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। ये कहां से आए किसी को नहीं पता, इन्होंने मार डाला किसी को नहीं पता। मोदी का जो नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया है, दुनिया के लिए डाइंग इंडिया बन रहा है। आमिर तांबा कुछ अर्सा पहले कोट लखपत जेल से आजाद होकर आया था। आमिर तांबा और उसका एक साथी था मुदस्सिर, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को जो है वो जख्मी किया था, जेल में उसके ऊपर हमला किया था और सरबजीत सिंह जो है इस हमले की जद में आने के बाद मारा गया था। ये भारतीय जासूस था। अजीत डोवल जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया का, और उस ज़माने में जब वो राग चीफ था तो वो ये कहता था कि टेररिज्म को ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि ताकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात ना कर सके। जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फ़कीर के रूप में, फ़लाँ मज़ार पे मैंने फ़लाँ से पूछा, फ़लाँ घर में मैं फ़लाँ रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, वो एडवाइज़र है। कि पुलवामा वाक़े के बाद उन्होंने अपनी एक स्टेट पॉलिसी बनाई है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर अपने सियासी मुखालफिन की एक टारगेट किलिंग कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट किलिंग हुई है। जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पाकिस्तान में आज फिर से एक भारत के दुश्मन को जहन्नुम में भेज दिया गया है। दरअसल आमिर सरफराज नाम के भारत के दुश्मन को पाकिस्तान के लाहौर में अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली मार दी गई। गोली इतनी चली कि सरफराज को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसका मौके पर ही दम निकल गया। ये आमिर सरफराज वही है जिसने ISI के इशारों पर पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के नागरिक सरबजीत की बेरहमी से हत्या करी थी। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में आमिर सरफराज ने पहले पॉलीथीन से सरबजीत का गला घोटा था और उसके बाद सरबजीत को पीट पीट कर मार डाला था। पर आमिर सरफराज ने ISI के इशारों पर सरबजीत को मारने से पहले ये नहीं सोचा होगा कि उसका हिसाब भी जल्द होगा, वो भी उसी के देश में होगा और उसी के घर में होगा। तो दोस्तों, इसी पर आज की एक खास वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। इस्लामपुरा अंदरून लाहौर का एक इलाका है और इस्लामपुरा की बिल्कुल छोटी छोटी गलियां, घरों के साथ जुड़े हुए घर हैं, और इस्लामपुरा एक ऐसा इलाका है जहां पर आपको एक दूसरे की खबरगिरी बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से हो सकती है। अंदरून लाहौर पूरे का ये सिस्टम हमेशा से रहा है और अब भी है। आमिर तांबा कुछ अर्सा पहले कोट लखपत जेल से आजाद होकर आया था। आमिर तांबा और उसका एक साथी था मुदस्सिर, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को जो है वो जख्मी किया था, जेल में उसके ऊपर हमला किया था और सरबजीत सिंह जो है इस हमले की जद में आने के बाद मारा गया था। ये भारतीय जासूस था और कोट लखपत जेल से कुछ अरसा पहले ये आमिर तांबा रिहा होके वापस अपने घर आया था। और आज कुछ देर कबल इस्लामपुरा में चंद शूटर्स घुसे, मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। ये कहां से आए किसी को नहीं पता, इन्होंने मार डाला किसी को नहीं पता, ये कहां गए ये भी किसी को नहीं पता। हालांकि मैंने अपने एजेंडे के आगाज पे आपको बताया है कि इस्लामपुरा या अंदरून लाहौर एक ऐसा हिस्सा है लाहौर का जहां पर आप एक दूसरे के बारे में आप लोगों को बड़ी अच्छी से इल्म होता है। साथ वाले घर में क्या हो रहा है ये भी आपको इल्म होता है। नुक्कड़ पे हमेशा आपके 5-10 ऐसे लड़के मौजूद रहते हैं जिनको पूरे मोहल्ले की खबर हो रही होती है। इसके अलावा घरों से जुड़े हुए घर हैं, मगर किस तरह से ये शूटर दाखिल हुए, नामालूम अफराद थे, ये दाखिल हुए, नामालूम अफराद ने मारा, नामालूम अफराद रवाना हो गए। इस वक्त जो लाहौर के जिस घर में इसका कत्ल हुआ है, इसको वैसे जख्मों की ताब नहीं ला सका क्योंकि अस्पताल के रास्ते में ये आमिर तांबा दम तोड़ गया। मामला ये है कि जब आप पूरा प्रोटोकॉल या पूरी पुलिस फोर्स आपकी मुतनाज़ हो जाती है, या पुलिस फोर्स अपने ही मामलात में या दूसरों के घरों को पामाल करने में अगर लग जाती है, तो फिर किसी का भी इंटरेस्ट अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं होता। आमिर तांबा जिस किस्म की आप कह सकते हैं कि जिस किस्म का वो टारगेट था या जो उसके ऊपर इल्ज़ाम था, उसके बाद उसे खुसूसी चेक में रखने की ज़रूरत थी। और हाल ही में द गार्जियन ने बहुत बड़ा क्लेम ये किया है जिसमें भारत के जो वज़ीर दिफ़ा हैं
उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया है कि किस तरह से पाकिस्तान के इन गैर मुस्तहकम किस्म के मामलात में भारतीय एजेंसी रॉ ने अपना काम सर अंजाम दिया और पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों का कत्ल कराया। कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, हमारे देशभक्त लोगों ने काम किया और हमने काम किया। ये काम देश के लोगों के फेवर में हुआ है कि हमने उस आदमी को खत्म कर दिया। अब कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, और साथ में ये भी बोलेंगे कि आईएसआई ने अपनी फेलियर छुपाने के लिए खबर रिलीज की थी, वो तो जिंदा है। सच बात ये, इसे अनमोल गनमैन ने मारा और वो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे और आकर के मार के भाग गए। आईएसआई के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या, और ये आदमी आईएसआई का खास था। ये आदमी खास था उसका हाफिज सईद का। मेरे पास इसकी एक फोटो भी है, मैं इसको आपको फोटो दिखाना चाहूंगा पहले, साथ में ये भी दिखाना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है इस समय वहां की। सरबजीत की हत्या जब हुई थी, हम लोगों ने बहुत बार बोला था कि सरबजीत की हत्या हुई है और इसका जो भी इसका कातिल है ये हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। ये आदमी है वो हाफिज सईद के पीछे खड़ा है, इसका आप वीडियो देख सकते हैं। इसका वीडियो ये रहा, इसको निपटा दिया गया, 72 फूलों को के पास पहुंच गया। हालांकि ये खबर अभी 1 घंटा 1.5 घंटा तो पुरानी है, लेकिन इस आदमी की शक्ल देखिए। इसको हमने निपटा दिया, और इस आदमी को मारने के पीछे आईएसआई तो कतई नहीं है। यह आदमी ऐसा, मतलब बिल्कुल शक्ल से भी ये आदमी वो लगता है, क्या बोलते हैं उसे, शक्ल से भी कातिल नहीं लगता है। ये आदमी हाफिज सईद का खास था, और हाफिज सईद इस हत्या के बाद हाफिज सईद को कहीं ले जाया गया है जहां पे वो अब सेफ लोकेशन पर है। रा का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, मौजूद है, और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाज़त है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने कि हमसे मत पूछिए। अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है, तो आप कर दीजिए। और जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फ़कीर के रूप में, फ़लाँ मज़ार पे मैंने फ़लाँ से पूछा, फ़लाँ घर में मैं फ़लाँ रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, वो एडवाइज़र है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। और फिर हम जब हमारा इसहाक डार कहता है, हमारा हाल वैसे देखिए कि अजीत डोल जो खैबर से कराची तक दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाकर पहुंचा हुआ है, वो एडवाइज़र है। और हमारा इसहाक डार कहता है, जो अंदर से वज़ीर ख़जाना है, बाहर से वज़ीर ख़ारजा है, वो कहता है कि मैं खैर से भारत से तिजारत करना चाहते हैं हम। तो उनका जो जयशंकर साहब है, वैसे पिंड में एक बाबा होता है जो हमेशा जला भुना रहता है, जयशंकर, मुझे जब भी मैं देखता हूँ वो लगता है। तो जयशंकर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द करवाने वाला मुल्क है, दहशतगर्दी करवाने वालों का, और पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है, और हम दहशतगर्दी को नहीं भूल सकते। अंदाजा लगाए, अजीत डोल जिनका ये हो, कलभूषण हमारे पास हो, और हमारा दूसरी बड़े हाल देखिए कि हमारे पास कलभूषण है जो सर्विंग अफसर पकड़ा गया, और दिफाई पोजीशन पे हम हैं, और लगता है कि भारत ने, जैसे ये भारत ने कलभूषण पकड़ा हुआ है पाकिस्तान का।